हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रितु स्वागत करती हूँ आपका अपने विलेज की लाइफस्टाइल चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। तो ठंडी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, पर आज निकली है हल्की सी धूप। हल्की सी क्या कहें, इतने दिनों के बाद निकली है, तो आज थोड़ा दिन अच्छा लग रहा है। तो हमारा दोपहर का खाना था वो हो चुका है, और उसके बाद कर लेते हैं चूल्हे की पुताई। चूल्हे की पुताई कर देंगे तो यहाँ का सारा काम समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हमको आज नीचे बहुत सारा काम करना है, इसलिए जल्दी जल्दी खाना बनाया था। और उसके बाद बर्तन भी धुल लिए हैं। अब केवल यहाँ की पुताई रह गई थी, वो भी कर लेते हैं, क्योंकि छोटा सा दिन होता है, पता ही नहीं चलता सुबह से शाम कब हो जाती है। तो चूल्हे की पुताई हमने कर ली है। इसके बाद यहाँ पर लगा देंगे पोंछा, तो ऊपर का काम हमारा सारे हो जाएंगे। और कल है मकर संक्रांति का त्यौहार, तो तैयारियां तो पहले से होती हैं, पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो काम ही नहीं हो पा रहे थे। तो आज ही हमको सारे काम निपटाने हैं। तो पोंछा लगाने के बाद चलते हैं नीचे। और ऊपर के काम निपटाने के बाद आ गए थे। सबसे पहले करेंगे किचन से शुरुआत, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको लगता है काम किचन में ही होता है। तो यहाँ के जितने भी डिब्बे थे किचन के, वो बाहर निकाल के रख दिए हैं साफ़ करने के लिए। और यहाँ की जो अलमारी है उसको कर लेते हैं साफ़। और हमको ये पेपर भी बदलने पड़े, क्योंकि काफ़ी गंदे हो जाते हैं, तो इनको बदल देते हैं। और यहाँ पे झाड़ू से साफ़ कर देंगे इसको। और ये जो तेल के डिब्बे हैं उनसे हमको लगता है अलमारी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। पेपर भी ख़राब हो जाते हैं, कितना भी करो लेकिन वो ख़राब ही हो जाते हैं। तो हमको हर दीवार में इसको बदलने पड़ते हैं। और ये डिब्बे लेकर आ गए हैं हम बाहर। और जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं उनको हम निकाल के बाहर रख देंगे, और डिब्बे खाली करके उनको धो लेंगे। और डिब्बे में वो जो पहले दिखा रहे थे तो वो बड़ी बनाई गई थी, तो वो ख़राब हो चुकी, तो उनको निकाल के रख दी है। और सारे डिब्बों को गर्म पानी से धुल रहे हैं, क्योंकि चिकनाई इतनी ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे साफ़ भी नहीं होती है। तो साबुन से और गर्म पानी से साफ़ करें। तो जिन चीज़ों में सामान रखा है उनको ऊपर से ही साफ़ कर देंगे, क्योंकि अभी जल्दी में ही साफ़ किया था। और जो खाली किए हैं उनको फिर अंदर से साफ़ करेंगे। और आज धूप निकली है तो काम करने में भी अच्छा लग रहा है, तो अच्छे से सारे काम निपटा लेंगे हम आज। तो डिब्बों को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब साफ़ पानी से इनको धुल कर रखेंगे। और ये जो ग्लास हैं, ये जो चलाए जाते नहीं, बहुत कम चलाए जाते हैं, जब कोई आता है तभी चलाए जाते हैं, लेकिन वो किचन में रखे रखे वो रखे ही रखे गंदे हो जाते हैं। तो सारे बर्तनों को हमने बाहर निकाल लिया था, और इनको साफ़ करके पोंछ के रखेंगे दोबारा। और जो चीज़ें यूज होती वो तो गंदी होती है, जो चीज़ यूज नहीं की जाती वो भी रखे रखे गंदी हो जाती हैं, तो देखने में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सारी चीज़ों को साफ़ कर दिया है। और इनको एक साफ़ कपड़े से पोंछ के रख देंगे, क्योंकि ये ऐसे तो सूखेंगे नहीं, तो साफ़ कपड़े से पोंछ कर रख देंगे इनको। और हमने फिर उसके बाद पेपर को कट कर लिया था, कटिंग बना दी थी। उसके बाद अलमारी में बिछा देंगे इसको। तो कभी जब जल्दी में होते हैं तो पेपर ऐसे ही डाल देते हैं। तो आज थोड़ी सी कटिंग बना दी थी, थोड़ी सी डिज़ाइन बना दी थी, तो देखने में भी अच्छी लग रही है। उसके बाद जो चीज़ें बहुत कम यूज होती हैं वो ऊपर वाली अलमारी में लगा दी हैं, जैसे कप है, गिलास हैं, ट्रे है। तो ये चीज़ें बहुत ही कम यूज होती हैं, तो इनको ऊपर लगा देंगे। और जो डिब्बे होते हैं जो डेली यूज होते हैं, जैसे दाल के हैं, नमक के हैं, तो बीच वाली अलमारी में लगा देते हैं, क्योंकि इसको हमको बार बार निकालना पड़ता है। तो ये नीचे लगा देंगे। और उसके नीचे लगाएंगे जो डिब्बे हमने धुले थे, खाली थे, उनको ढक के रख दिया, ताकि उनका पानी निकल जाए और अच्छे से सूख जाए। फिर सामान जो होगा इसमें भर के रख देंगे। तो हमारी अलमारी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगा देंगे। और तो किचन हमारा साफ़ हो चुका है। उसके बाद चलते हैं बाहर, क्योंकि ये छोटे छोटे काम करने में इतना समय चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद आ गए हैं हम इस वाली अलमारी में। इसमें भी बहुत सारा सामान बिखरा पड़ा है, तो इसको भी हम निकाल के छांट के जो चीज़ें यूज होती हैं उनको अलग रख रहे थे।
और जो चीज़ें बेकार हो चुकी हैं उनको फेंक रहे थे। तो इस अलमारी को भी हमने अच्छे से सेट कर दिया है और यहाँ पर भी लगा देते हैं झाड़ू। और हमको लगता है झाड़ू लगाने से ज़्यादा समय सारी चीज़ों को सेट करने में लगता है, तो वही चीज़ों को सेट करने में सबसे ज़्यादा समय लग गया था। कुछ चीज़ें तो आपको दिखाई नहीं पाए, जैसे अपने कमरे की सफाई करी वो भी नहीं दिखा पाए। तो ये यहाँ पे जो आग जलाई जाती है तो उसकी जो राख है उसको निकाल के हम बाहर रख देंगे। और उसके बाद हमने लिया था पानी में थोड़ा सा निरमा डाल दिया था ताकि जो चिकनाई होती है फर्श पे वो अच्छे से साफ़ हो जाती है। और धुलेंगे नहीं घर को, केवल पोछा लगा देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सीलन और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो सूखेगा भी नहीं, तो हम पोछा लगा दे रहे हैं पूरे घर में। और इतना करते करते ही 1 बज गया था और हमको 2-3 बार साफ़ करना पड़ा था, बार बार पानी से। पहले गंदे पानी से साफ़ कर रहे थे, उसके बाद साफ़ पानी से साफ़ कर रहे थे, तो काफ़ी समय लग गया था इसको साफ़ करने में। बिटिया रानी हमारी बाहर खेल रही हैं तो हमारा सारा काम होता जा रहा है, नहीं तो वो आ जाती हैं तो काम फिर रुक रुक के होता है तो और टाइम लगता है। और ये हमारी जो है चिड़ियाँ हैं जो आपस में बातें कर रही हैं। अब हम इधर पोछा लगा लेते हैं। और यहाँ पे जो है थोड़ी सी चिकनाई होती है, सामान जैसे बिटिया हमारी जो गिरा देती हैं, तो उसको हमने पहले निरमा डाला था, उसके बाद पानी से साफ़ किया है खूब ज़्यादा रगड़ कर, उसके बाद लगाया है पोछा। तो सारे घर में हमने लगा दिया है पोछा, कर दी है पूरे घर की सफाई। इसके बाद हमको दोबारा नहाना पड़ा था और नहा धोकर आ गए। हमने सुबह जो दाल भिगोई थी बड़े बनाने के लिए तो वो मिक्सी में पीस लेते हैं। और जो ये दही बड़े हैं शाम को ही बन जाएंगे क्योंकि फिर सुबह खिचड़ी ही रह जाएगी बनाने के लिए। और नहाते धोते हमको 4 बज गए हैं और ये बिटिया रानी हमारी खेल के आ गई हैं तो इनको भी देखना है। और चलिए चलते हैं, बनाते हैं दही बड़े। सारी सफाई करके आ गए हैं छत पर। हमको दोबारा नहाना पड़ा था क्योंकि पूरा घर साफ किया है, तो दोबारा नहाकर आ गए छत पर। और शाम का समय हो चुका है, 4 बज चुके हैं। तो कल है खिचड़ी का त्यौहार, मकर संक्रांति का त्यौहार। तो आप लोगों को एडवांस में बधाई। और हम बनाने जा रहे हैं दही बड़े, और खिचड़ी के साथ दही बड़े तो बनते ही हैं। तो गांव में कैसे बनाते हैं दही बड़े, और ये घर का ही दही है, तो चलिए बनाते हैं दही बड़े और आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ दही बड़े कैसे बनते हैं। तो चूल्हा हमने जला लिया है। तो सबसे पहले जो हमने दाल मिक्सी में पीसी थी उसमें डाल देते हैं हरी धनिया और थोड़ी सी हींग डाल देते हैं और हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक। कोई मसाला नहीं डालेंगे इसमें, सिंपल से बड़े बनाएंगे। और इसको बहुत ज़्यादा फेंटना पड़ता है, जितना आप फेंटेंगे उतने ही बड़े आपके फूलेंगे। तो कढ़ाई में हमने डाल दिया है रिफाइंड तेल और उसके बाद मम्मी भी आ गई थी बनाने के लिए, तो मम्मी इधर बनाएंगी और उधर हम निकालेंगे क्योंकि बड़े बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि इनको धीमी आंच में धीमे धीमे पकाना पड़ता है। तो ये बना रही हैं और हम निकाल रहे हैं। और मिक्सी में पीसे गए जो दाल होती है उससे बड़े फूलते भी बहुत अच्छे हैं। और इसमें रखा है दही, टंकी में जो है इसमें घर का ही दही है। तो हमने निकाल के डाल दिया है दही में बड़े, क्योंकि खिचड़ी जो है बिना दही बड़ों के तो अच्छी नहीं लगती। तो लगभग तो हमको पता है कि सबके यहाँ दही बड़े ज़रूर बनते हैं, किसी के उसी दिन बनते हैं, तो हम लोगों के यहाँ एक दिन पहले बन जाते हैं शाम को। तो खिचड़ी का भी सबके यहाँ अपना अपना अलग तरीका होता है, किसी के यहाँ कुछ बनता है। खिचड़ी तो लगभग सबके यहाँ बनती है, पर इसके साथ और भी कुछ बनता है, किसी के यहाँ तिल के लड्डू बनते हैं, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। हम लोगों के यहाँ खिचड़ी बनती है, बड़े बनते हैं, यही सब बनता है हम लोगों के यहाँ। तो ऐसे ही बनाई जाती है हम लोगों के यहाँ खिचड़ी। उसके बाद हमारे जो ससुर जी हैं उनको बड़ों से ज़्यादा जो ये बेसन के पकौड़े होते हैं, वो जो मट्ठे में भिगोए जाते हैं, वो बहुत पसंद है। तो मम्मी उनके लिए बना रही हैं ये पकौड़े, और उनको क्या सभी को पसंद है, तो ये भी साथ में निकाल लिए जाएंगे।
हमारे बड़े जो हैं बन चुके हैं और जो हमने बेसन की पकौड़ी बनाई थी वो भी बनकर हो गई है तैयार। तो इसको डाल देते हैं दही में। ये नहीं डाले थे। तो हम लगाने जा रहे हैं जो दही है उसमें देसी तड़का। तो हम पहले कुल्हड़ ढूंढ रहे थे, तो कुल्हड़ हमारे घर में नहीं मिली थी। तो जो डेली होती है जिसमें दीपक जलाते हैं तो वो हमको मिल गई थी। तो इनको पहले साफ़ कर लिया था और उसके बाद इसको आग में डाल दिया था। और जब ये अच्छे से लाल हो गई थी तब इसको निकाल दिया था। इसमें डाल दिया है सरसों का तेल, जीरा, हींग। अब इसका लगा देंगे तड़का। और हमने 2 डाली थी तो एक का लगा दिया, अब दूसरा लगाते हैं। दही बड़े हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। कल मकर संक्रांति के लिए हमारे दही बड़े जो हैं बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके हैं और कल तक ये अच्छे से भीग जाएंगे। आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे दही बड़े की जो रेसिपी थी आपको कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को सादर प्रणाम।